कि अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारे करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार होंगे। 2 लाख में किसान ने, 1 लाख में किसान ने आत्महत्या कर ली कि किसान की 1 लाख के कर्जे में नीलामी आ जाएगी जमीन की, उसकी फोटो लगा देंगे। और अब इस कानून से पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के पास जाएगा। ये सारा षड्यंत्र है सरकार का, और अब तो उसको कानूनी जमा पहरा दिया। 4 साल राज, 5 साल राज और कर भी लोगे तो फिर कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? क्यों इस जनता का खून निचोड़ रहे हो? हमने ये आंदोलन जब तक लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। चाहे यहाँ पे हमें लठ लगे, गोलियां लगे, बारिश आए, तूफान आए, बाबा रामदेव का भी कोई माल नहीं। इसका तो बिल्कुल ही मत खरीदो यार। एबीसी आती नहीं उसको कानून की, और वो बयान दे रहा है, वो पता नहीं क्या उसको उसी भक्ति की हुई है उसको, और लूट रहा है देश को। कि अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारे करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार होंगे। अब भी भुखमरी है देश में। अब भी जो देश का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि हमारे आज भी 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आज भी हमारे 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल में, इससे भी ज्यादा, इतने तो रिकॉर्ड में आए, जो कर्जे के से दब के आत्महत्या कर गए। 2 लाख में किसान ने, 1 लाख में किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन 50,000 करोड़ के कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो। मैं कानूनों की बात कर रहा हूँ कि किसान की 1 लाख के कर्जे में नीलामी आ जाएगी जमीन की, उसकी फोटो लगा देंगे, वो उसको मरने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन 20,000, 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई नहीं मरेगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। और अब इस कानून से पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के पास जाएगा। उनकी जेब से पैसा निकल के और कारपोरेट की जेब में जाएगा। इन कानूनों से आज 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है अंबानी की, 90 करोड़ प्रति घंटा। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं दूसरे नागरिक की क्या है, तो इसका अंतर और बढ़ेगा और देश और भुखमरी के आगोश में जाएगा। अभी आपने 80 रुपए किलो प्याज खाया, आपने 40 रुपए किलो आलू खाया, आपने 4 साल पहले 200 रुपए किलो में दाल खरीदी। ये सारा षड्यंत्र है सरकार का, और अब तो उसको कानूनी जमा पहरा दिया। तो देश भुखमरी के कगार पे जाएगा और करोड़ों लोग और भुखमरी का शिकार होंगे। और अगर आपके आंदोलन से उनकी जान बचती है तो इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है दुनिया में। इसलिए मैं इसको धर्म युद्ध बोल रहा हूँ। हर आदमी, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस धर्म युद्ध में आए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। समुद्र पे पुल बना दिया तो श्री रामचंद्र जी ने। 4 साल राज, 5 साल राज और कर भी लोगे तो फिर कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? क्यों इस जनता का खून निचोड़ रहे हो? क्यों मारना चाहते हो सोने की चिड़िया? जो देश आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बची, और क्या बढ़ाओगे इसका? करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे, क्या वो पुण्य लगेगा आपको? हमने ये आंदोलन जब तक लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। चाहे यहाँ पे हमें लठ लगे, गोलियां लगे, बारिश आए, तूफान आए, मुकदमे बने, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम कम से कम घर को तो वापस नहीं जाएंगे। बाबा रामदेव का भी कोई माल नहीं। इसका तो बिल्कुल ही मत खरीदो यार। इसने हमारा बन के लुटा। और बुरी बात यह है, इसने बयान दिया कि ये कानून किसानों के पक्ष में है। एबीसी आती नहीं उसको कानून की, और वो बयान दे रहा है, वो पता नहीं क्या उसको उसी भक्ति की हुई है उसको, और लूट रहा है देश को। 2 साल में अमीरी में देश के 45वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया। क्या था 10 साल पहले उसके पास? ऐसे नहीं, आपकी जेब लुटी, पूछोगे कैसे? उसके टैक्स छोड़ दिए गए सारे। 1 साल में इन पूंजीपतियों को 7 लाख करोड़ के टैक्स छोड़े जाते हैं, खाली टैक्स, जो सरकार के खजाने में आना था और जो आपके ऊपर खर्च होना